राहुल गांधी को छोड़कर क्या अब अरविंद केजरीवाल के साथ नई जोड़ी बनाएंगे अखिलेश यादव? राहुल गांधी की पिछड़ी जाति के वोटों को लेकर अति सक्रियता से इंडिया गुट के कई दलों में हड़कंप है। अखिलेश यादव को भी ये भली भांति पता है कि कल को कांग्रेस अगर दलित, मुसलमान और पिछड़ों का वोट बैंक बनाने में सफल हो जाती है तो वो कहां जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube पर पीटीवी हिंदुस्तान। आज के वीडियो में मैं उस राजनीतिक जोड़ी को टूटने के कारणों को आपको बताऊंगा जिसने लोकसभा चुनाव में तहलका मचा दिया था। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। दोस्तों, 70 के दशक में बॉलीवुड में दो हीरो की जोड़ी चलती थी, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की। ये जोड़ी कभी हिट होने की गारंटी होती थी। विनोद खन्ना से अनबन के बाद अमिताभ ने शशि कपूर के साथ अपनी जोड़ी बना ली। बाद में कई और सितारों ने भी अपनी जोड़ी बनाने की कोशिश की, पर राजनीति में राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी को प्रशांत किशोर के डायरेक्शन में जो लोकप्रियता मिली उसकी चर्चा आज भी हो रही है। हालांकि ये जोड़ी 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में फ्लॉप होते ही टूट गई, पर 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम ने राजनीतिक विश्लेषकों में इनके लिए बहुत उम्मीद जगा दी थी। पर बॉलीवुड की तरह ही राजनीति में जोड़ी बनने और बिगड़ने के कई कारण होते हैं। अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह राहुल गांधी और कांग्रेस को छोड़कर अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव प्रचार किया वो अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन लगता है कि बहुत जल्द ही यूपी में राहुल और अखिलेश की जोड़ी टूट सकती है। आइए देखते हैं वो कौन से कारण हैं जिनके चलते ऐसा लगता है कि ये जोड़ी अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। पहला कारण है पिछड़ों को लेकर राहुल गांधी की अति सक्रियता। दोस्तों, राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से लगातार पिछड़ी जाति के वोटों को लेकर बहुत सक्रिय हैं। जाति जनगणना कराने का उनका वादा हर मंच से होता है। जाति जनगणना पिछड़ी जाति के लिए ही फ्रूटफुल है, क्योंकि दलितों की गणना तो हर जनगणना में होती है। इसी तरह मुसलमानों की गणना भी हर जनगणना में होती है। जाति जनगणना की उनकी डिमांड उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी की है, जबकि सभी जानते हैं कि दिल्ली में पिछड़ों की राजनीति का कोई असर नहीं है। पर राहुल गांधी ने दिल्ली में भी जाति सर्वे का वादा करके दिखा दिया कि पिछड़ों की चिंता उनके लिए सर्वोपरि है। यहां तक कि बिहार में लालू यादव के घर खिचड़ी की दावत में भी उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे निश्चित ही लालू परिवार को भी अच्छा नहीं लगा होगा। बिहार में जिस जाति सर्वे को तेजस्वी यादव अपनी उपलब्धि बताते रहे हैं, राहुल गांधी ने उसे ही फर्जी बता दिया। दावा किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर पूरे देश में नए सिरे से जाति सर्वे कराया जाएगा। जाहिर है कि पिछड़ों के बीच हीरो बनने की उनकी इच्छा किसी से छिपी नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं। जाहिर है कि राहुल गांधी के इन प्रयासों से उन्हें खतरा महसूस होता ही होगा। दूसरा है कांग्रेस का दलित, मुसलमान और पिछड़ों का एक वोट बैंक बनाने की कोशिश पीडीए के लिए खतरा। दोस्तों, कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स दलित और मुसलमान हैं। अखिलेश यादव की पीडीए वाली राजनीति भी दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति वाली ही है। अखिलेश यादव को यह भली भांति पता है कि कल को कांग्रेस अगर दलित, मुसलमान और पिछड़ों के वोट बैंक बनाने में सफल हो जाती है तो वो कहां जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का परंपरागत वोटर्स दलित और मुसलमान उसके पास वापस आ रहे हैं। अगर पिछड़े भी कांग्रेस के पास पहुंचने लगे तो जाहिर है देश में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां रह जाएंगी। अखिलेश ये सब समझ रहे हैं, इसलिए वो भविष्य के लिए ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं। तीसरा है राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि पिछड़ों को लेकर कांग्रेस से गलती हुई है। दोस्तों, कांग्रेस के विरोधी ये बार बार कहते रहे हैं कि पिछड़ों के लिए हमेशा पार्टी अवरोध बनकर खड़ी रही। कांग्रेस पर आरोप रहा है कि 80 के दशक में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर बैठे रहे। दरअसल पिछड़ा वोट बैंक कभी कांग्रेस का वोटर रहा ही नहीं, पर राहुल गांधी पिछड़ी जाति के वोटों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कुछ दलित इन्फ्लुएंसरों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गांधी ने साफ साफ माना है कि 1990 के दशक में कांग्रेस ने दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों के हितों की उस तरह रक्षा नहीं की जिस तरह उसे करनी चाहिए थी। जाहिर है कि यहां उन्होंने नाम तो दलितों का भी लिया है, पर उनका यह स्टेटमेंट विशेषकर पिछड़ी जातियों के लिए ही है, क्योंकि दलितों के लिए तो कांग्रेस ने हमेशा कुछ न कुछ किया ही है। उन्होंने कहा है कि अगर एक बार कांग्रेस का ओरिजिनल बेस पार्टी के साथ आ जाए तो बीजेपी और आरएसएस को भागना पड़ेगा और ऐसा जल्द होगा।
राहुल गांधी के इस ओरिजिनल बेस से अखिलेश यादव ही नहीं, पूरा इंडिया गुट डर रहा है। चौथा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी बड़ी भागीदारी का मुद्दा। राहुल गांधी लगातार हर मंच से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर याद दिलाया, मैंने बजट के समय कहा था कि पिछड़ों की आबादी 50% है, लेकिन सत्ता में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 5% है। दलितों की आबादी 15% है, लेकिन सत्ता में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 1% है। अब सवाल सत्ता में हिस्सेदारी और धन में हिस्सेदारी का है। दरअसल पिछड़ों के हिस्सेदारी के बारे में जिस तरह राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, उस तरह तो पिछड़ों की हार्डकोर राजनीति करने वाले दल समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने भी कभी नहीं उठाया। जाहिर है असर तो पड़ेगा ही। अखिलेश यादव ही नहीं, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के लिए भी कांग्रेस से सावधान हो जाने की जरूरत है। हालांकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के टिकटों की घोषणा करते हुए ये संकेत दे चुके थे कि अब वे कांग्रेस को यूपी में ज्यादा मोहलत नहीं देना चाहते। कांग्रेस ने अपना सम्मान बचाए रखने के लिए विवादों से यह कहकर किनारा कर लिया कि उपचुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उम्मीदवार सपा के टिकट पर हैं। कांग्रेस ऐसा एक तरफा दोस्ताना निभाने की स्थिति में नहीं है। यूपी में राहुल गांधी पार्टी के संगठन को नए कलेवर में लेकर आना चाहते हैं और अखिलेश यादव इसका मतलब अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो दोस्तों, डर है इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस से डर है, राहुल गांधी से डर है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, ये दोस्ती टूटने के कारण आपको कैसे लगे, निष्पक्ष कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। इसी तरह के रोजाना शानदार वीडियो अपडेट देखते रहने के लिए पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान। दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके पूरे देश को बताइए। सच्चाई के मिशन में आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो पीटीवी हिंदुस्तान को ज्वाइन जरूर करिए। इससे आप हमारे मेंबर बनकर एक्सक्लूसिव वीडियो देख पाएंगे। सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर, सुपर चैट भेजकर हमेशा सच दिखाने में उत्साहवर्धन जरूर करें। रोजाना शानदार वीडियो अपडेट देखते रहने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अलविदा, आगे ऐसे शानदार वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।